गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई। दोनों देशों के बीच में नए ट्रेड रूट और रक्षा समझौते पर सहमति बन सकती है। साथ ही रूस की सेना के लिए काम करने वाले 200 से ज्यादा भारतीयों को छोड़ने पर सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि ये लोग अलग अलग एजेंसीज के जरिए नौकरी करने रूस गए थे, लेकिन तभी यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ गया और उनको भी युद्ध में झोंक दिया गया। परिवार वालों ने प्रधानमंत्री से इनको छुड़ाने के लिए बार बार अपील की। आज पीएम मोदी ने रूस में रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। इसके पहले सोमवार को जब वे मॉस्को पहुंचे तो पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के द्वारा सम्मानित किया गया, वेलकम किया। इसके बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका जमकर गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी डिनर करने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर भी गए और दोनों नेताओं के बीच में काफी अच्छी केमिस्ट्री देखी गई। 6 तस्वीरें पीएम मोदी के ऐतिहासिक रशिया दौरे की। ये अब तक की दौरे से जुड़ी बड़े हाइलाइट्स कहे जाएंगे। जमकर स्वागत हुआ है भारतीय अंदाज में गुजराती फ्लेवर वाले डांस के साथ में। रूस में प्रधानमंत्री की अगवानी की गई। इसके बाद पुतिन ने उनको वेलकम किया, अपने साथ में सारथी बनकर गाड़ी ड्राइव करते हुए पूरा गोल कोर्स घुमाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अस्तबल पहुंचे पुतिन के। वहां जाकर भी कुछ अच्छे मोमेंट्स दिखाई पड़े इंटरनेशनल मीडिया में। और फिर डिनर की बारी आई। आज भारत के तमाम लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारतवासी दुनिया में जहां कहीं भी हैं उनके आत्मविश्वास से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, गौरवान्वित है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में कल यानी 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और आज दिन भर घर घर जाकर प्रत्याशी शांतिपूर्ण वोट की अपील कर रहे हैं। अमरवाड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सांसद विवेक बंटी साहू और वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई नेताओं ने जमकर प्रचार किया। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में 9 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी प्रत्याशी प्रभावी ढंग से मैदान में है। बता दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव में 10 जुलाई को मतदान होगा और इसके बाद नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। और इधर रायबरेली में शहीद अंशुमन सिंह के परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी मां मंजू सिंह ने मुलाकात की। शहीद अंशुमन की मां राहुल गांधी से बोली, अग्निवीर योजना बंद हो। बता दें कि शहीद अंशुमन को बीते दिनों राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र भी मिल चुका है। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए, बुलाया। और राहुल जी का बेसिक ये था कि जो बेटे के खोने का गम है, राहुल जी भी अपने पिता और दादी को खो चुके हैं, तो वो समझ सकते हैं कि ये दर्द कैसा होता है। मैंने अपने जवान बेटे को खोया, तो उन्होंने बस इसीलिए सांत्वना के लिए बुलाया कि ये देश आपके साथ है और आपका बेटा जो कर गया इस देश के लिए बहुत कुछ किया, सेना इसके लिए ऋणी रहेगी और हम सब आपके साथ हैं। महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों समेत देश के 11 ऐसे स्टेट हैं जो इस वक्त बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। हाहाकार के हालात हैं। ये 8 तस्वीरें आप इससे जुड़ी देख रहे हैं। लगातार भारी बारिश के क्रम ने मुंबई को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। कई रेल लाइनों को बंद कर दिया। स्कूल कॉलेज बंद हैं। मैदान से पहाड़ तक हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के कई जिले में बाढ़ की स्थिति है। बाढ़ में डूब गए हैं कई जिले और यूपी और बिहार के भी नेपाल से लगे हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं।
तो इधर अयोध्या में सरयू नदी भी पूरी तरह से उफान पर है। प्रशासन ने राहत और बचाव के कार्य तेज कर दिए हैं और सबसे जो बुरे हालात हैं वो असम के हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 70 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 70 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधि पर ब्रेक लगा हुआ है। पूरे प्रदेश में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। कम बारिश को लेकर भाजपा नेताओं ने चिंता जताई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का मानना है कि अभी बारिश कम हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी बारिश हो जाएगी। सरकार नजर बनाए हुए है और सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। इधर मुंबई हिट एंड रन केस में शिवसेना नेता राजेश शाह को जमानत मिल गई है। ड्राइवर राजेंद्र सिंह बिदावत को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। राजेश शाह का बेटा मेहर शाह अभी भी फरार है। उसके पब से निकलने का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस आरोपी मिहिर की गर्लफ्रेंड से भी लगातार पूछताछ कर रही है। एक्सीडेंट के बाद आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था। पुलिस को शक है कि गर्लफ्रेंड ने आरोपी को भगाने की मदद की है। अमेठी में यात्री बस के अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई और इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। बस में 55 से 60 यात्री सवार थे। मृत यात्रियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। एक हादसा सूरत में हुआ। दर्दनाक हादसा है। मृतकों के शव सीधी पहुंचे तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को उनके परिजनों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। किसी की पत्नी तो किसी अबोध भतीजे को मुखाग्नि देते परिजन नजर आए। सूरत में इमारत गिर जाने से सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत दियाडोल और परासी के रहने वाले 5 श्रमिकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस घटना के तीसरे दिन मृतकों के शव उनके गृह ग्राम पहुंचे। तो हाथरस हादसे पर एसआईटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्संग में अनुमति से ज्यादा लोगों को बुलाया गया। कार्यक्रम में इंतजाम काफी नहीं थे। एसआईटी रिपोर्ट में अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। अधिकारियों ने मौके का मुआयना नहीं किया। एसआईटी ने 855 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। और खंडवा से आपको एक बड़ा अपडेट दे दें। आतंकी फैजान को कोर्ट लेकर पहुंची एटीएस। कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे कोर्ट लाया गया। 5 दिन की रिमांड पर यह आतंकी था। तो बड़ा अपडेट है इस वक्त का खंडवा से। आतंकी फैजान जिससे लगातार एटीएस अब तक पूछताछ करती रही, अब एटीएस कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे कोर्ट ले गई है। 5 दिन की रिमांड पर यह आतंकी था। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उसे कोर्ट लाया गया है। तो खंडवा से इस वक्त का बड़ा अपडेट है। आतंकी फैजान को एटीएस कोर्ट लेकर पहुंची है। रिमांड अवधि 5 दिन की समाप्त होने के बाद उसे कोर्ट लाया गया। इधर बैतूल जिले के पाठाखेड़ा में सोमवार रात चंद्रदेव बिहारी ने अपनी पत्नी पायल दांगी के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी, जिससे घायल गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद उसे बैतूल के जिला अस्पताल और फिर भोपाल रेफर किया गया। वहीं घटना के बाद से पति फरार है। बता दें कि विदिशा जिले के गंज बसौदा में रहने वाली पायल ने सारनी निवासी चंद्रदेव से प्रेम विवाह किया था। कुछ समय तक साथ रहने के बाद पायल ने चंद्रदेव के साथ रहने से मना कर दिया और तलाक का केस दायर किया, जो अभी न्यायालय में चल रहा है। पायल अपनी बुआ के घर पर रह रही थी। इसी बात को लेकर चंद्रदेव नाराज था। तो इधर राजगढ़ में बीवी से परेशान एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। युवक बाइक को लेकर नदी में कूद गया। सूचना लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन इधर पुलिस 2 घंटे तक युवक की खोज करती रही। उधर युवक तैरकर नदी से निकल गया और सीधे थाने जा पहुंचा। युवक का कहना है कि मैं अपनी बीवी और ससुराल वालों से परेशान हूं। मेरी बीवी 2 साल से घर नहीं आ रही है। पुलिस भी मेरी सुनवाई नहीं करती है। थाना प्रभारी वीर सिंह ठाकुर ने बताया है कि नदी में कूदने वाला युवक राजस्थान का रहने वाला है और पत्नी से चल रहे झगड़े के कारण वो नदी में कूद गया था। अब जरा 2 गंभीर मामले देखिए। दोनों ही सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं, यानी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना
मंदसौर छतरपुर में सेक्सटॉर्शन के मामले सामने आए, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला मंदसौर का है, जहां पुलिस ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए अश्लील बातें कर लोगों को प्रेम जाल में फंसाने और रुपए ऐंठने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। तो वहीं मंदसौर में नई आबादी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला और एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला के मोबाइल से 2-2 मिनट की 40 अश्लील वीडियो क्लिप भी बरामद की है और घर से लाखों रुपए नकद भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक सेक्सटॉर्शन के जरिए ये गैंग अलग अलग लोगों से अब तक 30 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली कर चुकी है। और इधर छतरपुर में भी एक पुलिसकर्मी इसी तरह के मामले का शिकार हो गया। युवती पिछले कई महीनों से पीड़ित आरक्षक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर करीब 5 लाख से ज्यादा रुपए वसूल चुकी है। आरोपी युवती ने मध्य प्रदेश पुलिस की आरक्षक परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि पीड़ित आरक्षक प्रमोद राजपूत उत्तर प्रदेश में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। बिलासपुर में करंट की चपेट में आने से अप्रेंटिस ट्रेनी युवक की मौत हो गई। युवक रेलवे के बीसीएन डिपो में काम करता था और घटना के बाद परिजनों ने कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर तारबार थाने में हंगामा कर दिया। तारबार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। केशकाल के ग्राम खले मुरविंड में बारिश के दौरान निर्माणाधीन कैनाल की दीवार धंस गई। 2 मजदूरों की इसमें मौत हो गई। मृतकों के नाम राजेश एक्का और सोनू कोयारी बताया गया। ये दोनों झारखंड के निवासी थे। घटना की जानकारी के बाद केशकाल टीआई विकास बघेल अपनी टीम के साथ पहुंचे और शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां युवक ने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। कल देर रात राइफल से गोली मारकर हत्या की। आरोपी लोकेंद्र गुर्जर समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। थाटीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लपुर इलाके की घटना है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और अब खबर मुरैना से है। यहाँ मोहनपुरा गांव में शमशान घाट नहीं है और ऐसे में एक मृत महिला के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को जगह नहीं मिली। परिजनों ने सड़क के किनारे अंतिम संस्कार किया। शमशान घाट नहीं होने से ग्रामीण गुस्से में नजर आए। अंतिम संस्कार के दौरान तेज बारिश हो रही थी। ग्रामीणों ने टीन शेड लगाकर अंतिम संस्कार किया। ग्रामीण जिला प्रशासन से शमशान घाट की मांग लगातार कर रहे हैं। इंदौर के युग पुरुष आश्रम का एक नाबालिग लापता हो गया। ये नाबालिग अखंड परमानंद आश्रम में रह रहा था। युग पुरुष आश्रम बच्चों की मौत के बाद से इसे अखंड परमानंद आश्रम में शिफ्ट किया गया था और लापता हुए नाबालिग की दिमागी हालत कमजोर है, जिसकी शिकायत प्राचार्य अनीता शर्मा ने पुलिस से की है। शिकायत में अनीता शर्मा ने यह बताया कि कोई शख्स नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश में जुटी हुई है। मामले की खबर मिलती ही एडीएम और एसडीएम अखंड परमानंद आश्रम पहुंचे। इधर कवर्धा के रिश्वतखोर पटवारी घनश्याम मेरावी के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई की है। घनश्याम को निलंबित किया गया है। रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो वायरल हुआ था। बंटवारा पर्ची बंटवाने के नाम पर किसान से रिश्वत मांगी थी। पंडेरिया ब्लॉक का पूरा मामला है। हादसा हुआ श्योपुर में, जहां स्कूली छात्रों को लेकर जा रहा रिक्शा पलट गया, जिसमें 8 छात्र घायल हो गए। 2 की स्थिति गंभीर है। रिक्शे में क्षमता से अधिक छात्र सवार थे। घायल छात्रों को अस्पताल ले जाया गया। विजयपुर थाना क्षेत्र में यह एक्सीडेंट हुआ है। टीकमगढ़ में अवैध कब्जा हटाया गया। सिविल लाइन रोड पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर बिल्डिंग से अतिक्रमण को हटाया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। सीहोर में 2 सगे भाइयों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पानी की टंकी में दोनों का शव मिला है। इछावर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खंडवा के गुड़ी वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अपनी जमीन को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया। पुलिस और राजस्व अधिकारी समेत 400 जवान कार्रवाई में शामिल हुए। ये कार्रवाई नाहरमाल सेक्टर के जंगल क्षेत्र में हुई है। यहां अमले ने अतिक्रमणकारियों की फसलों को ट्रैक्टर से रौंद दिया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारी सामने नहीं आए।
धार जिले के गढ़पुर चौकड़ी पर भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया और ये बताया जा रहा है कि वैन में एक ही परिवार के लोग लड़की देखने के लिए उज्जैन जा रहे थे। तभी अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 60 वर्षीय जवान सिंह और विठल यादव की मौके पर मौत हो गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं सिंगरौली में एक युवती ने एक युवक पर 6 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है और युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता के मुताबिक उनकी सोशल साइट फेसबुक के जरिए साल 2018 में दोस्ती हुई थी। जान पहचान के बाद दोनों साथ 6 साल तक रहने लगे, लेकिन युवती ने जब शादी के लिए युवक पर दबाव डाला तो युवक ने मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इधर बैकुंठपुर में बिना शादी के बारात वापस लौट गई। दूल्हा और बारातियों को वापस भेजा गया। दूल्हा शराब पीकर शादी करने पहुंचा था। दूल्हे के नशे में होने के कारण दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। पटना के बदरिया से बारात आई थी। बैकुंठपुर के आनी गांव का ये मामला है। जबलपुर नगर निगम की बजट बैठक में ठप पड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर जमकर यहां पर हंगामा हुआ। सदन में बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले विपक्ष ने ठप पड़ी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के पार्षद बैनर पोस्टर के साथ सदन में पहुंचे और कचरा कलेक्शन व्यवस्था को लेकर महापौर के मौन पर एतराज जताया। विपक्ष का आरोप है कि महापौर इस समस्या से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो वहीं महापौर का कहना है कि कचरा कलेक्शन की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। इधर बिलासपुर में डायरिया को लेकर कलेक्टर अलर्ट मोड पर हैं। कलेक्टर ने डायरिया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। रतनपुर के महामाया पारा का निरीक्षण किया। क्षेत्र के 50 से ज्यादा लोग डायरिया से प्रभावित हैं। 32 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। कलेक्टर ने बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने सभी नए मंत्रियों को जल्द ही नए वाहनों का तोहफा देने जा रही है। जल्द ही सभी मंत्रियों को नई कारें सौंप दी जाएंगी और इन दिनों ये सभी लग्जरी कारें साफ और सुरक्षित अवस्था में स्टेट गैरेज में खड़ी हुई हैं। एमपी में 30 मंत्रियों के अलावा सीएम के काफिले के लिए भी 5 गाड़ियां बुलाई गई हैं। ऐसे में 30 नई इनोवा गाड़ियां स्टेट गैरेज पहुंच गई हैं, तो 5 फॉर्च्यून गाड़ी आना भी बाकी है। जैसे ही इन गाड़ियों की आवक स्टेट गैरेज में हो जाएगी, वैसे ही सभी को अलॉटमेंट कर दी जाएगी। और एक बड़ा अपडेट भी आपको दे दें। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में जुट गई है। सिंहस्थ 2028 को लेकर मोहन सरकार ने बड़े फैसले कर लिए हैं। सिंहस्थ तक धार्मिक न्यास, धर्मस्व विभाग और संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यालय उज्जैन से संचालित होगा। भोपाल के बजाय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के विभाग अध्यक्ष और संचालक का कार्यालय भी उज्जैन में होगा। उज्जैन के सिंहस्थ मेला प्राधिकरण उज्जैन के भवन से ही कार्यालय चलेगा। सिंहस्थ 2028 के लिए मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल से उज्जैन शिफ्ट किया जाएगा। विभाग को स्थानांतरित किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण उज्जैन के भवन में ये संचालित किया जाना है, यानी इसी भवन से धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अब आगे चलेगा। इसका आदेश आ चुका है। तो चलिए अब मौसम का अपडेट आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में तेज बारिश का दौर चल रहा है। यहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से श्योपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी समेत 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर और साउथ राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, जबकि मानसून ट्रफ और नीचे आई है। इन सिस्टम की वजह से पूरे प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। ये दौर अगले 1 हफ्ते तक बना रहेगा, जिससे कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है।
जबलपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से साइकिल ट्रैक यहां पर बनाया गया था, लेकिन साइकिल न होने और साइकिल शेयरिंग योजना बंद होने से ट्रैक का कोई उपयोग अब यहां नहीं हो पा रहा है। वहीं साइकिल ट्रैक पर लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया। तो फिलहाल टॉप 5 में यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा सिर्फ आपके पसंदीदा नंबर 1 न्यूज चैनल IBS 24 पर। देखते रहें। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।